हेलो एवरीवन। हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे थे। बिजनेस सर्विसेज क्या थी कि कैसे एक बिजनेस को सर्विसेज दी जाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचा सके। उसको बैंक सर्विसेज देता है, उसको इंश्योरेंस सर्विसेज मिलती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिलती है, उसको कम्युनिकेशन सर्विसेज की ज़रूरत होती है ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, वो अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से कनेक्ट कर सके अपने आप को। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज उसको चाहिए होती है। उसके अलावा वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ऐसे अलग अलग सर्विसेज की नीड होती है एक बिजनेसमैन को ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को हम तक पहुंचा सके ढंग से। तो आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है? कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर आपको एक दूसरे इंसान से कनेक्ट करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए सर्विसेज देता है। जैसे कि एयरटेल, जैसे कि जियो, ये क्या कर रहे हैं? आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं कि आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपको मोबाइल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज बेसिकली क्या है? टू प्रोवाइड अ सर्विस so that one can connect to another person living at a long distance। ठीक है, नॉर्मली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेरे सामने कोई बैठा है तो मैं बोल के लिख के अपने गेस्चर से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे दूर है, ओवरसीज रह रहा है, या दूसरी सिटीज में रह रहा है, या दूसरे मोहल्ले में रह रहा है, या दूसरे एरिया में रह रहा है, हर इंसान से मुझे अगर कनेक्ट करना है तो मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी? तो उसके लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस हाउसेस। ये क्या करता है? स्टैब्लिश करता है लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमको दूसरे लोगों से, बाहर के लोगों से आउटसाइड वर्ल्ड एक बिजनेसमैन के लिए क्या क्या होंगे? उसके कस्टमर्स, उसके वेंडर्स, उसके सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? उसके लिए आउटसाइड वर्ल्ड है। तो उनसे उनका लिंक क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज दी जाती है। क्यों चाहिए? नीड टू बी वेरी एफिशिएंट। कैसी होनी चाहिए? तो एफिशिएंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और फास्ट सर्विस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन सर्विस कैसी होनी चाहिए? इफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब ऑन टाइम हमें मिलनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, खड़कर वाली होगी या हमारी बात ढंग से नहीं पहुंचाने वाली होगी, जिसमें बहुत सारे नॉइज हो, ऐसी होगी तो वो सही नहीं होगी। हमारे को इफिशिएंट सर्विस चाहिए जो कि हमारी बात को क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाए, ऐसी सर्विस होनी चाहिए। एक्यूरेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसी बात आगे पहुंचे। पता चले कि बीच में फोन कनेक्ट हो, आधा ही कनेक्ट हुआ, हम आधी ही बात सुन पाए, कट गया फोन, तो क्या होगा? हम आधी ही बात समझ पाएंगे। दोबारा फोन कर रहे हैं, फोन लग नहीं रहा है घंटों तक, फिर हम भूल जाते हैं कि हम लोग क्या बात करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट सर्विस होनी चाहिए और फास्ट सर्विस होनी चाहिए। सपोज अगर आप ऐसा सोचो कि आप किसी को फोन लगा रहे हैं, लाइंस एंगेज जा रही है कि ये ऑपरेटर की लाइंस एंगेज जा रही है, फोन कॉल्स ही नहीं लग रहे हैं, या नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? हम झुंझला जाते हैं, यार एयरटेल बकवास है, यार आइडिया बेकार है, इसका नेटवर्क तो कहीं आता नहीं है, ये वो हम लोग ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन वही कोई ऐसी सर्विसेज हो जिसका नेटवर्क प्रॉपर आता हो तो हम जैसे बोलते हैं, यार इसका नेटवर्क तो बहुत फास्ट है, ये हमारी बात फास्ट फास्ट पहुंचा देता है, वीडियो फटाफट डाउनलोड हो जाते हैं, एप्स फटाफट डाउनलोड हो जाते हैं, स्मूथली काम करता है इंटरनेट। तो ये क्या है? वो फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो एक कम्युनिकेशन सर्विस जो है उसको एफिशिएंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी यूज करे ऐसी कम्युनिकेशन सर्विसेज होनी चाहिए कि वो हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे। जैसे कि अगर अभी हम बात करें, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? ई मीडिया। ऐसी कम्युनिकेशन सर्विस जो हमें ई मीडिया प्रोवाइड करे, जो कि इंटरनेट से खुद भी कनेक्टेड और हमें भी कनेक्टेड रखे ताकि एज ऑफ वर्क हो। नेक्स्ट इज, ये जो सर्विसेज होती है ये कितने तरीके की होती है? पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज जो है वो अब पुरानी हो चुकी है, अब इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज की लेटर हम भेजेंगे उस तक पहुंचेगा नहीं, हम सीधा क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं,
चाहे बिजनेस हाउसेज हो चाहे कुछ भी हो, हम डायरेक्टली मेल कर देते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, उन तक हाथों हाथ वो चीज़ पहुंच जाती है। हम इतने टाइम का वेट नहीं कर सकते हैं कि उनको लेटर भेजेंगे, वो लेटर उन तक 5-7 दिन बाद पहुंचेगा, तब तक का आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। ये फटाफट से चेंज हो रहा है और फास्ट वर्किंग फेज पर काम कर रहा है, इनकी स्पीड बहुत फटाफट होती है। तो ये लोग इतना डिले नहीं रख सकते हैं कि लेटर पहुंचने का इंतजार करें। और हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से अजमेर भी लेटर पहुंचेगा तो 2 दिन तो लगेंगे, तो यहाँ से अगर मुझे यूएसए लेटर भेजना है तो कितने दिनों का मैं वेट करूँ? तो नहीं। तो पोस्टल सर्विसेज जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। हाँ भाई, हम इससे जो स्पीड पोस्ट की सर्विसेज है या फिर कुरियर सर्विसेज है वो आज भी हम लोग अपनाते हैं, चाहे हम अमेजोन के थ्रू अपना रहे हैं या फिर हमारे को खुद का कोई सामान आगे दूसरे एरियाज में भेजना है उसके लिए अपना रहे हैं। तो ये सब अभी भी चालू है, कुरियर सर्विसेज और ये। लेकिन आजकल ये लेटर और इन सब की सर्विसेज कम हो चुकी है और इसीलिए पोस्टल सर्विसेज को इस साल हमारे कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस साल बहुत सारा कोर्स रिड्यूस हुआ है और ये एक आउटडेटेड सर्विस हो चुकी है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है। इस साल हमारे कोर्स में सिर्फ टेलीकॉम सर्विस। अब अगर हम बात करें टेलीकॉम सर्विस नाम क्या है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की किस तरीके से हम लाइंस को यूज करके, केबल्स को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके, मोबाइल सर्विसेज को यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आता है हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक सपना है कि 2025 तक इंडिया एक आईटी सुपर पावर बन जाए। आईटी सुपर पावर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ जाए। और बैंगलोर क्या है? एक तरह से हमारा आईटी सिटी कहते हैं हम बैंगलोर को हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहां पर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा वर्क वहीं पर होता है। आईटी हब कहा जाता है बैंगलोर को। और इसी टेलीकॉम सर्विसेज को और इंडिया को एक आईटी सुपर पावर बनाने के व्यू से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? 2 सर्विसेज लाया है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 में लाया था ये, और एक ब्रॉडबैंड पॉलिसी जो कि 2004 में लाई गई थी। ये दोनों डेवलप की गई ताकि 2025 तक आईटी सुपर पावर बन जाए इंडिया। इसके लिए इसने कुछ अलग अलग तरीके की टेलीकॉम सर्विसेज को इन्वॉल्व किया। क्या थी वो? सेल्युलर मोबाइल सर्विस, रेडियो पेजिंग सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, केबल सर्विसेज, वास्ट D2H सर्विसेज। ये सब क्या है, इनके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली सर्विस क्या बोला? सेल्युलर मोबाइल सर्विस। वर्ड क्या है? सेल्युलर, सेल और मोबाइल। ये आजकल है छोटे से छोटे बच्चे को पता है मोबाइल क्या है और मोबाइल से रिलेटेड सर्विस क्या है, और हम लोग रेगुलरली उस चीज को यूज करते हैं, तो इसको इतना डिटेल में पढ़ाना कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल सर्विसेज जो हमारे को अलग अलग एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन, ये सब क्या कर रहे हैं? मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, ताकि हम हमारे फोन को कहीं पर भी ले जा सके, कहीं से भी कनेक्ट कर सके, किसी को भी कनेक्ट कर सके। और ये 2 तरीके की होती है, वॉइस और नॉन वॉइस। हम बात भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस भी भेज सकते हैं, मीडिया भी भेज सकते हैं। हमको जब चाहे फोटो भेजनी है तो हम फोटो भी सामने वाले को भेज सकते हैं। तो ये सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, सेल्युलर मोबाइल सर्विस। सबको पता है मोबाइल सर्विसेज क्या होती है, बस ये ध्यान रखना है। 2 तरीके की होती है, वॉइस और नॉन वॉइस। वॉइस में हम कॉल कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, या फिर नॉन वॉइस जिसके अंदर हम सिंपल मैसेज टाइप करके, मेल्स टाइप करके सामने वाले तक अपने मैसेजेस या फिर पिक्चर्स पहुंचा सकते हैं। फिर बात आती है रेडियो पेजिंग सर्विसेज। आजकल ये बहुत कम हो चुका है रेडियो सर्विसेज। क्यों? क्योंकि आजकल रेडियोज इतना चलते ही नहीं है, एफएम और रेडियो बहुत रेयर केस में आजकल चलते हैं। बाकी तो ये जो सर्विसेज है ये मेनली रेडियोज के लिए होती है कि लोगों तक वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें रेडियो वाला आपको बोलता है वहां से, ऑल इंडिया रेडियो हाउसेज जो है वहां पर बैठ के वो बोलता है और हम तक उसकी बात पहुंचाता है। तो इस तरीके की रेडियो पेजिंग सर्विसेज होती है। फिर थर्ड आती है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। आजकल हो गया है कि सेल फोन, पहले जब पुराना जमाना था, सिर्फ कुछ 18-19 साल पहले की अगर हम बात करें, या 18-19 साल भी नहीं, 10-12 साल पहले की अगर हम बात करें, तब क्या था? तब सबके घर में क्या थे? फिक्स्ड फोन थे।
लैंडलाइंस थे, जिनसे वो एक ही जगह पड़े होते थे। इनको क्या करते थे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो लोग क्या करते थे, केबल से कनेक्ट करते थे। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती थी जिनके थ्रू वो लोग हर फोन को कनेक्ट करते थे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। वो फिक्स ही रहता था, वो जहाँ है हमको वहां आके उसको उठाना पड़ेगा और बात करना। मोबाइल सर्विसेज में क्या है, हम उसको साथ में लेके घूम सकते, जहाँ चाहे वहां ले जा सकते, और हम आपको जहाँ चाहे जाके बात करनी वहां। फिक्स्ड में क्या था, वही के वही वो फोन रहता था। तो फिक्स लाइन सर्विसेज में क्या आती है, लैंडलाइन। नेक्स्ट इज केबल सर्विसेज, जो हमारे पहले होती थी। आजकल तो हमारे घरों में सबके पास D2H के डब्बे होते हैं, जो जिससे हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। पहले चलती थी केबल सर्विसेज। उसमें क्या होता था, केबल वाला जो था, केबल ऑपरेटर जो था, वो अपने अपनी जगह से बहुत लंबी एक केबल वायर खींचता था और सारे घरों को कनेक्ट करता था। और इसके वजह से क्या होता था, बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड हो जाती थी। और क्या होता था कि अगर किसी एक के घर की वायर कटी तो सबके टीवी का नेटवर्क चला जाता था, फिर वो आके उस वायर को कनेक्ट करता था। ये बहुत केबल सर्विसेज जो थी इस तरीके से होती थी। ये वन वे सर्विस होती थी जिसके थ्रू हम टीवी देख सकते थे। लेकिन अब उसकी जगह क्या हो चुका है, D2H सर्विस हो गई है, डायरेक्ट टू होम। अब क्या होता है, हमारे घर पे एक सेटअप बॉक्स लगा हुआ होता है और एक घर पर वो छतरी टाइप लगा हुआ होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, जो ऊपर लगी हुई होती है। वो कनेक्टेड होती है सैटेलाइट के थ्रू, और सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन इसको मिलता है डिस्क को। और उस डिस्क से ये हमारे जो D2H के बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर सिग्नल भेजता है और उसके थ्रू हमारे टीवी चलते हैं। तो ये हमारी लास्ट सर्विस जो है D2H सर्विस, वो यही है। फिर आती है वास्ट। वास्ट क्या है, VSAT, वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। इसकी फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल। ये जो है ये एक सैटेलाइट सर्विस है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है, जो कि गवर्नमेंट हाउसेज और बिजनेस हाउसेज सबको चाहिए होती है। ये फ्लेक्सिबल और रिलायबल सोल्यूशन है। इसको हम जब चाहे जैसे चाहे अपने तरीके से इसको कर सकते हैं और इस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट नहीं होती। जैसे हमारे मोबाइल सर्विस के साथ क्या होता है कि एक एरिया में आ रही है, दूसरे एरिया में नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, गांव में चले जाए तो कभी कभी बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता है। लेकिन सैटेलाइट से कनेक्ट होने के कारण ये जो सर्विसेज है ये सब जगह बराबर आती हैं। हमने सुना होगा रूरल एरियाज में सैटेलाइट कनेक्शंस होते हैं ताकि वहां पर कनेक्ट करा जा सके। जितने भी गवर्नमेंट हाउसेज होते हैं वो मेनली सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। ये जो होती है इसकी सर्विसेज अनइंटरप्टेड होती है, चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, सब जगह इक्वल सर्विसेज वो देता है। ऐसा नहीं है एक जगह नेटवर्क आ रहा है और दूसरी जगह नहीं आ रहा है। तो ये कुछ टाइप थे, सेल्युलर मोबाइल सर्विस, रेडियो पेजिंग, फिक्स लाइन, केबल सर्विस और वास्ट एंड D2H सर्विस। इस तरीके से कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है ऑपरेटर्स के द्वारा हम लोगों को, ताकि हम बिजनेस वर्ल्ड वाले लोग जो है वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सके। क्योंकि अब आजकल का दौर क्या है, कनेक्ट नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हम हमारी चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे अगर हम उनसे कनेक्ट नहीं हुए तो उस कनेक्शन के लिए हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज की जरूरत होती है। फिर बात आती है नेक्स्ट हमारी सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसके बारे में हम 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लासेस में ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय रेल, रोड, एयर, शिप, इन सब के थ्रू जब हम हमारे माल को इधर से उधर लेके जाते हैं उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बोलते हैं। अब बेसिक सी बात है, अगर मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ, मैंने ब्यावर में भी अपनी फैक्ट्री डाल ली, अजमेर में भी फैक्ट्री डाल ली, आगे हर जगह फैक्ट्री डाल दी, या इंडिया के हर कोने में अपनी फैक्ट्री लगा ली, पॉसिबल नहीं। मैं फैक्ट्री कहीं एक ही जगह लगा सकती हूँ, मैं अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती हूँ। अब जब मुझे मेरे माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उसको उस एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए होती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जो ये रोड लाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ये किन किन मीन्स से हो सकता है, बाय रोड, ट्रक्स और इन सब के थ्रू हम हमारा सामान भेज सकते हैं, बाय रेलवे, फ्रेट और कैरेजेस के थ्रू हम हमारा सामान भेज सकते हैं, शिप्स के थ्रू हम हमारा सामान, अगर हमारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो, और एयरलाइन के थ्रू भी हम हमारा सामान भेज सकते हैं। तो ये इसके कुछ मीन्स होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है ये मेनली क्या काम करती है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो रुकावटें होती है उसको हटा देती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से।
हमारी सारी जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे हमारी इकोनॉमी पे आता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो कैसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मेरा कोई फैक्ट्री में माल बन गया, फैक्ट्री से माल लोड हो गया गाड़ी में, ठीक है, जिस रास्ते से उसको जाना है वो रास्ता खराब, तो क्या होगा, वो माल लेट पहुंचेगा। माल लेट पहुंचेगा तो आगे वो माल लेट मिलेगा, लोगों को लेट मिलेगा, तो हमारी सर्विसेज जो है वो लेट पहुंचने के कारण क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमी का पैसा घूमेगा नहीं, क्यों, माल ही लेट पहुंचा तो इकोनॉमी में पैसा राउंड अप नहीं करेगा। और जीडीपी हमारी डिक्रीज होने लगेगी, क्यों, क्योंकि माल टाइम पे जब पहुंच ही नहीं रहा है तो जीडीपी डिक्रीज होगी। तो इस सब कारणों की वजह से एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होनी चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, और हम टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर सके। जो हमारे ट्रांसपोर्ट करने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम ट्रक्स में भेज रहे हैं या जो भी हमारा सामान है वो जैसे भी जा रहा है, जिन भी मोड्स के थ्रू जा रहा है, वो सब अच्छा होना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द सामानों को पहुंचा सकें। इसके बाद आती है हमारी वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जिसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगी। अगर इन केस आपको इन सब लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन कनेक्ट टू मी, ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेयर हाउसिंग सर्विसेज के बारे में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।